सबसे बड़ा सनातनी मेला, मिल्कीपुर तक महाकुंभ का संदेश पहुंच रहा। प्रयागराज महाकुंभ है विशेष, मिल्कीपुर तक योगी का संदेश। महाकुंभ से मिल्कीपुर उपचुनाव का मिजाज बदलेगा। प्रयागराज से अयोध्या, सनातनी जनमन फिर एक हो गया। प्रयागराज में संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ सजा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में हर रोज करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में सभी जाति वर्ग के लोग एकजुट होकर संगम में स्नान कर रहे हैं और सीएम योगी ने महाकुंभ को सामाजिक समता का महापर्व कहा है। दरअसल आस्था के इस सैलाब में प्रयागराज पहुंच रहे करोड़ों सनातनियों के जरिए योगी सरकार की कोशिश है कि संगम से निकलने वाला संदेश 5 फरवरी को अयोध्या के मिल्कीपुर का मिजाज बदल दे। प्रयागराज से अयोध्या के मिल्कीपुर की दूरी 162 किलोमीटर की है और मिल्कीपुर में भी सियासत का महाकुंभ सज रहा है। महाकुंभ के दौरान मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होगा, जिसमें बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो झटका उसे लगा था, वो झटका इस बार समाजवादी पार्टी को लगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महाकुंभ से बदलेगा मिल्कीपुर का मिजाज। महाकुंभ की तरह ही मिल्कीपुर की कमान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही थाम रखी है। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को 9 सीटों के उपचुनाव में ध्वस्त करने के बाद सीएम योगी ने अब मिल्कीपुर के घमासान में भी चंद्रभान पासी को उतारकर वहां पासी वर्सेस पासवान की जंग बना दिया है। साथ ही सीएम योगी ने जिस बटेंगे तो कटेंगे नारे के जरिए हरियाणा को लेकर महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव तक पूरा सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में कर दिया था, अब महाकुंभ से भी सनातनियों को बटेंगे तो कटेंगे का कुछ ऐसा ही संदेश दिया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जिक्र कर एक बार फिर हिंदुओं को चेताया है। इस दौरान उनके रथ ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिस पर बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर देखने को मिला। सनातन धर्म के लिए यहाँ के ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा संदेश, हिंदू सब संगठित रहे, शक्तिशाली रहे, हिंदू बटेगा तो कटेगा। आज हिंदुओं को संगठित होने का संदेश हम देते हैं। योगी आदित्यनाथ भी हम सब के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सनातन धर्म से आते हैं। निश्चित रूप से हम सब की एक ही विचारधारा है और उनके जो अभियान है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। वो उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए मैं जो उन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन में उनकी जो बड़ी भागीदारी है, जो दिन रात इतनी बार कोई मुख्यमंत्री मेले के व्यवस्था के लिए नहीं आया जितनी बार उन्होंने चिंता की, मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से हिंदू उनके नाम पर, उनके कहने पर आज संगठित है, बहुत बड़ी बात। इससे पहले भी महाकुंभ में सनातन को जोड़ने वाले कई पोस्टर लगाए गए थे। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ के 1 किलोमीटर के एरिया में डरेंगे तो मरेंगे वाले करीब 25 होर्डिंग लगवाए गए थे। इन पोस्टरों के जरिए सभी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की गई थी और इसका असर मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यानी महाकुंभ सिर्फ हिंदू आस्था का संगम नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के लिए वो चुनावी संजीवनी है जिसे पीकर वह अमृतत्व हासिल करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव घोषणा का उसी दिन स्वागत किए थे और अयोध्या की जनता तो इंतजार कर रही थी कि जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो उसी के साथ हो जाते। तो चूंकि चुनाव आयोग ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला होने के कारण से उस समय घोषित नहीं किया था, लेकिन अब घोषित हुआ है। जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ है। वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा और 8 फरवरी को खिला हुआ कमल, विकास का कमल, सुशासन का कमल, सुरक्षा का कमल, गरीब कल्याण का कमल, किसान कल्याण का कमल, नौजवानों के उत्थान का कमल, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल, वो खिल जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, मिल्कीपुर का उपचुनाव दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ है।
वैसे तो मुख्यमंत्री योगी ने लोकसभा चुनाव में मिले जख्म को 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के जरिए कम कर लिया था, लेकिन जिस राम नाम के रथ पर सवार होकर बीजेपी आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भगवा लहरा रही है, उस राम नगरी अयोध्या में मोदी योगी के कार्यकाल में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में योगी हर हाल में अयोध्या के मिल्कीपुर में इस बार कमल खिलाना चाहते हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव जीतकर सपा ने जो माहौल बनाया है, उपचुनाव में उसे संभालने के लिए अखिलेश के सामने भी बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव लगातार यहां अपने पीडीए दांव को धार दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के माहौल और वोट समीकरण के आधार पर मिल्कीपुर जीतने का दावा कर रहे हैं। याद रखना, राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। अयोध्या सीट से लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पिछले कई महीने से मिल्कीपुर के मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। योगी सरकार के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री मिल्कीपुर में रहकर बीजेपी की रणनीति के मुताबिक काम कर रहे हैं। साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के मुकाबले पासी बिरादरी से प्रत्याशी उतारकर बीजेपी ने सपा को भी चौंका दिया है। मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी की प्लानिंग है कि पासी मतों में विभाजन कर वह अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को कमजोर कर सकती है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में कुल 3,30,000 वोटर हैं, जिनमें 1,30,000 के करीब दलित वोटर हैं, जिसमें से करीब 55,000 की आबादी पासी वोटर्स की है। वहीं 55,000 यादव, 30,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ हैं। इसके अलावा मिल्कीपुर सीट पर 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। बीजेपी को लगता है कि पासी वोटर्स को बांटकर उपचुनाव में एडवांटेज लिया जा सकता है और जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी में कमल खिला दिया, उसी तरह से मिल्कीपुर में भी भगवा लहराएगी। हालांकि हिंदी खबर के साथ बातचीत में समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से प्रत्याशी ने दावा किया कि लोकसभा की तरह ही मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी सपा का दम देखने को मिलेगा। इसमें सबसे चर्चित सीट बनी हुई मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है, जिस पे अजीत प्रसाद यहाँ पे सपा से नामांकन किया है। आज किस तरह से आपको लग रही? देखिए, अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से हमारे पिताजी श्री अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और यहाँ की सम्मानित दो तुल्य जनता ने उनको आशीर्वाद दे के सांसद बनाया। इस जालिम सरकार ने अगर कोई विकास किया होता, विकास की बात करी होती, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करी है, गरीबों के सर से छत छीनने की बात करी है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा जोड़ने की बात करी है, युवाओं को बढ़ाने की बात करी है और ये सरकार ने कभी ऐसा बात नहीं करी। लगातार आप तैयारियां कर रहे थे, सपा ने आपको, अखिलेश यादव ने पहले से ही प्रत्याशी कर रखा, तो वहीं पे जो कल नाम आया है चंद्रभान पासवान का, आपके ही समुदाय के है और साफ तौर पे बताया जा रहा है कि टक्कर कांटे की देखी जा रही है। वो जो है बाहर से आए प्रत्याशी हैं, तो सीधी लड़ाई है बाहर और घर की। क्या फार्मूला काम करेगा? जमीनी नेता होने का काम करेगा या फिर कोई हवा, या जो दिख रही है जो हवा किसकी देखी जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। आपने खुद देखा होगा 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो कितना काम हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ। 3 बार केंद्र की सरकार चल रही है और 2 बार राज्य की सरकार चल रही है। आप हमें बता दीजिए, सिर्फ मिल्कीपुर का ये हाल बता दीजिए, कितना विकास हुआ है।
मिल्कीपुर के मैदान से बीएसपी ने दूरी बना के रखी है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने अपनी आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार यहां खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही महाकुंभ से जो सनातनी संदेश निकल रहा है वो भी अयोध्या के मिल्कीपुर तक पहुंच रहा है और मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल करीब करीब वैसा ही हो गया है जैसा लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या में देखने को मिला था। देश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करूंगा और मिल्कीपुर की जनता के लिए जितना हो सकेगा रात दिन सेवा करके इस सीट निकाल कर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त जीत के दावे तो दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद भी बढ़ चढ़कर जीतने की बात कर रहे हैं। फर्क ये है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेता 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में 7 सीटें जीतने के बाद और समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की एक और सीट गंवाएगी। ऐसे में 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में इस बार कमल खिलता है या फिर लोकसभा की तरह सपा की साइकिल दौड़ती है। फिलहाल योगी सरकार की कोशिश महाकुंभ से मिल्कीपुर उपचुनाव का मिजाज बदलने की है और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।